हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस हमने कर ली है कंप्लीट। और टेंस के बाद हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस यानी वाच्य, हिंदी में बोलते हैं वाच्य। तो हम पढ़ेंगे वॉइस, VOICE, वॉइस। अब वॉइस इंग्लिश में होती हैं दो। एक होती है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस। तो देखिए, एक्टिव वॉइस इसको कहते हैं हम हिंदी में कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं हम कर्मवाच्य। तो ये जो एक्टिव वॉइस है, जितने भी टेंसेज हैं जो हमने टेंस पढ़े हैं, वो सब एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। यानी एक्टिव वॉइस जो सभी टेंसों की बन जाती है, यानी 12 के 12 टेंसों की एक्टिव वॉइस बन जाती है। लेकिन पैसिव वॉइस सभी की नहीं बनती है। पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसों की बनती है। तो अब ये कौन कौन सी 8 टेंस हैं, उनको हम पढ़ेंगे वन बाई वन, एक एक करके। तो भाई, पैसिव वॉइस समझने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक टेबल याद करनी होगी। एक टेबल याद करनी होगी जिसमें सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और एक होगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये टेबल हमें याद करनी है। देखिए, जैसे होता है आई, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है। अगर इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बनेगा मी। ऐसे ही होता है हमारा वी, वी हमारा सब्जेक्टिव केस है तो इसका हो जाएगा अस। तो ये दोनों जो हैं वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू होता है, और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, एक सही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब आता है हमारा ही। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। ऐसी होता है शी, शी का होता है हर। ऐसे होता है दे, दे का होता है देम। और इट, इट का होता है इट। ये सेम होता है। अब ये जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी, अस। हम सिर्फ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को देख रहे हैं। यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, और इट का इट ही होता है। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं एक्टिव को, तो इसमें चेंज होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसके लिए मैं रूल लिख देता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगी। देखिए, ये टेबल सबको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। वीडियो पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे, और याद रखेंगे कि किस तरह से पैसिव वॉइस में हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है। अब देखिए, किसी भी टेंस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए अलग अलग रूल होते हैं। हर टेंस के लिए अलग रूल है। तो पहला हमारा रूल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टी का मतलब टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए देखिए, आपने एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला याद होगा। तो एक्टिव में क्या आता था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब 5 और प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान रखना है। पैसिव का फॉर्मूला, क्योंकि मैं एक्टिव और पैसिव दोनों के फॉर्मूले एक साथ लूंगा, जिससे कि पैसिव में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट बन के आएगा, तो हम इसे कहेंगे न्यू सब्जेक्ट। एन का मतलब न्यू और सब का मतलब सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट यानी ये वाला ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनेगा, प्लस इज, एम,
आर। ये ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग होता है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ध्यान रखना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जब पैसिव वॉइस में बदला जाएगा सेंटेंस को, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। प्लस बाई, बाई लगेगा 99% सेंटेंसेज में, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें बाई के स्थान पर कुछ नए शब्द होते हैं, वे क्या हैं वो बाद में बताए जाएंगे, फिलहाल इसे ही समझिए। और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब न्यू ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर जाके न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ न्यू सब्जेक्ट बनेगा। और वो कैसे बनेगा, एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ और वो बात समझ में आ जाएगी। जैसे आई राइट ए लेटर, तो हमें दिखाई दे रहा है आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई आ गई है, हमें पता है, क्योंकि जो V5 है यदि वर्ब की 5 फॉर्म आती है वो ही सीट के साथ आती है। ठीक है, तो आई राइट ए लेटर, तो आई हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई राइट, और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। हमने रूल में क्या लिखा है, पैसिव वॉइस में, पैसिव में लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो यानी ए लेटर वो है इधर आ जाएगा, ए लेटर, तो ये नया सब्जेक्ट बन गया है, यानी जो उधर ऑब्जेक्ट था वो इधर आके नया सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा, तो ए लेटर हो गया। अब क्या होता है, हमें पता है इज एम आर, सिंगुलर में इज आता है, आई के साथ एम आता है, और प्लूरल में आर आता है, तो ए लेटर सिंगुलर है इसलिए क्या आना चाहिए, इज, तो ए लेटर इज। अब हमें दिख रहा है वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है, तो राइट की थर्ड फॉर्म लेंगे, रिटन, ये हो गई रिटन, तो ए लेटर इज रिटन। इसके बाद क्या लिखा है, बाई, तो बाई लगा देंगे। अब आया है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इधर सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो पीछे जाके नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और उससे पहले बाई लगा दिया गया है। तो आई का हमने जब टेबल दिखाई थी तो उसमें लिखा था कि आई का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी हो जाता है, तो क्या लिख देंगे, बाई मी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। यानी आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ए लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ये इसकी पैसिव हो गई है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव के लिए। अब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, जैसे कि हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा है, यानी जो टेंस पढ़े हैं वो सब एक्टिव वॉइस में थे, ऐसे ही पैसिव वॉइस में होगा। तो हमने एक्टिव और पैसिव दोनों के फॉर्मूला साथ लिए हैं जिससे कि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में ना आया हो, क्योंकि बिल्कुल एक एक शब्द क्लियर करके बता दिया गया है। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में। जैसे कि हमें पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाया जाता है तो आपको पता है क्या करते हैं, पहले एक्टिव वॉइस को निगेटिव करते हैं। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में डू डज नहीं आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा था, कब, अफर्मेटिव सेंटेंस था जब, लेकिन अब निगेटिव हो गया है। निगेटिव में क्या होना है, डू या डज के बाद नोट लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप जानते हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में ये डू डज नहीं आएंगे, ये ध्यान देने की बात है। डू डज का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारी क्या, इज एम आर। तो यानी हम जब निगेटिव करेंगे तो इज एम आर के बाद ही नोट लगाएंगे, इज एम आर प्लस नोट, इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे और फॉर्मूला हमारा सेट है। ये नया सब्जेक्ट क्या है वो पहले बताया था, नया ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बता दिया गया था, बाकी फॉर्मूला आपके सामने उपस्थित है। अब हम सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा है, शी बीट्स हिम, लेकिन ये अफर्मेटिव हो गया, हमें करना था निगेटिव। तो शी
डज नॉट बीट हिम। देखिए इस फॉर्मूले में सेट करते हैं, सब्जेक्ट सी हो गया, डू डज में से एक आ गया, फिर नोट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हिम। अब एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, अब पैसिव का लगाते हैं। तो क्या कहता है वो कि न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो पीछे ऑब्जेक्ट था उसको न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, और जब हिम को यहाँ लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारा ही, और ही के साथ आता है इज, तो आ जाएगा इज, और उसके बाद क्या लगना है, नोट, तो लगा दिया है नोट, और बीट की थर्ड फॉर्म ले लेंगे बीटन, तो हो गया ही इज नॉट बीटन। उसके बाद क्या लिखा है, बाई, और फिर शी पीछे ले जाएंगे तो बन जाएगा हर, वो टेबल शुरू में बताई गई है इसलिए, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो ही इज नॉट बीटन बाय हर, सेंटेंस कंप्लीट। बात समझ में आ गई होगी, इतनी बड़ी बात नहीं थी, और फॉर्मूले में सेट कर दीजिए, सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। अब देखते हैं, इसी टाइप से बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। शी डज नॉट बीट हिम, ही इज नॉट बीटन बाय हर। क्लियर हो गया होगा। अब इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्योंकि जैसे हम एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे थे, जैसे टेंस पढ़ रहे थे, ऐसे इसमें इंटेरोगेटिव भी होंगे, निगेटिव भी है, निगेटिव हो गया है। अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है, बहुत आसान काम है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यानी यहाँ का ये परिवर्तन हो जाएगा। यानी पहले क्या होगा, डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो यहाँ नोट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसकी जगह खाली छोड़ देते हैं। हर एक सेंटेंस में नोट आना जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन मार्क लगाएं। इसी तरह से इसमें भी करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर है तो इजेएमआर लिखेंगे, और प्लस सब्जेक्ट, और नोट आना जरूरी नहीं है इसलिए इसकी जगह खाली छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, SI सिंगल इंट्रोगेटिव, लेकिन ये सिंगल इंट्रोगेटिव में ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, दोनों फॉर्मूले अलग हैं, SI और SI, सिंगल इंट्रोगेटिव की एक्टिव और पैसिव। कैसे बनानी है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्लियर है एकदम। अभी हम समझ लेते हैं, एक सेंटेंस हम लिखते हैं एक्टिव में सिंगल इंट्रोगेटिव का, फिर उसको पैसिव में बदलेंगे। जैसे आएगा, डू यू कॉल मी, क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस। तो देखिए डू हमारा ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, कॉल हो गया फर्स्ट फॉर्म, मी हो गया ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अब पैसिव में बदलने के लिए क्या करना होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो नए सब्जेक्ट के रूप में बनकर आएगा। अब ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, वैसे एन सब्जेक्ट लिख देना चाहिए, इससे कोई फर्क ना पड़ता, वैसे समझ में आ गई होगी बात। तो अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, और इसकी हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो जब मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा हमारा आई, आई बन गया, और उससे पहले क्या लिखा है, इज एम आर। तो जब सब्जेक्ट हमारा आई है तो उससे पहले क्या आना चाहिए, एम, आई के साथ आता है एम, तो इसलिए एम आएगा, तो एम आई। इसके बाद देखिए इज एम आर में से एक आ गया है, फिर हमारा न्यू सब्जेक्ट आई बन गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म काल, काल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। इसके बाद क्या लिखा है, बाई, और ये सब्जेक्ट है, जब पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन यू ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रहता है, इसलिए क्या लिख देंगे, यू। हमारा सेंटेंस बना, डू यू कॉल मी, तो एम आई कॉल्ड बाय यू। अगर इसको निगेटिव बनाना चाहें तो डू यू नॉट कॉल मी, ऐसे ही इसमें बन जाएगा एम आई नॉट कॉल्ड बाय यू। ये हमारा जो है इंटेरोगेटिव की पैसिव वॉइस हो गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब डबल इंटरोगेटिव देखना है, तो डबल में हमने बताया था, पहले भी बताया था कि डबल में करना कुछ नहीं है। अगर हम इसी सेंटेंस को देखें तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाएगा, क्यू वर्ड। तो जैसे एक्टिव में जोड़ा है
वैसे ही पैसिव में जोड़ दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर मान लिया इसी सेंटेंस को हम डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो हमने माना एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमने जोड़ दिया वाई डू यू कॉल मी, तो पैसिव में भी उसको ऐसे ही लिख दो नीचे को, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वाई डू यू कॉल मी तो वाई एम आई कॉल्ड बाई यू, बाकी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है, यानी जैसे क्वेश्चन वर्ड जो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में वही क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में नीचे उतार देना है, बाकी काम तो सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। समझ में आया होगा अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो। अब एक प्रॉब्लम आती है, अगर सेंटेंस हु वाला है तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करता, उसका तरीका अलग है। तो हु वाला सेंटेंस कैसे बनेगा जरा समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर है तो लिख देंगे हु टीच यू, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो अब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, अब जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ऐसे ही उतार दें, तो इसको ऐसे ही उतार दें, तो हमारा रूल जो है कुछ अलग है। इसमें ऐसे हो बन जाता हु से भी, लेकिन इसे बनाने का दो तरीके से सेंटेंस बन जाता है। अब एक तो हु को हम बदल देते हैं बाय हुम, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट है और यू और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। अब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं पीछे, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है इसको पीछे नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसको हु को हुम में बदल दिया गया है और उससे पहले बाय लगा दिया गया शुरू में, यानी जो पीछे होने वाला काम था वो पहले ही निपट गया है। अब बाय हुम फिर रूल वही लग जाएगा, बाय हुम हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है दो, यू और इंग्लिश। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो पहला ऑब्जेक्ट है यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको ले लेना चाहिए। वैसे इंग्लिश से भी बन जाएगा सेंटेंस, तो हम लेंगे यू को, लेकिन यू को लेंगे तो उसके लिए खाली स्थान थोड़ा सा छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए। तो बाय हुम आर, यू के साथ आएगा आर, बाय हुम आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGST, टॉट, और इंग्लिश को ऐसे ही लिख दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। ये सेंस हो जाएगा इसका, मतलब वही है, सिर्फ हमें वॉइस चेंज करनी है। बात समझ में आ गई होगी। इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं स्टैंडर्ड स्टाइल में। कैसे कि हम कर सकते हैं हु का हु ही रहने दें और हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है, यू का यू रहने दें, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, ऐसे ही लिख दें, इंग्लिश भी ऐसे ही लिख दें और बाद में लगा दें बाई और क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो हु आर यू टॉट इंग्लिश बाई, इस तरह से हु वाला सेंटेंस बना दिया जाता है। अगर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आर के स्थान पर इज हो जाता है और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे समझ लेते हैं और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गई है। आशा है आपने बिल्कुल ध्यान से समझी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।